भगवान के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट बोधि सत्य बाबा साहब इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इन्हें नमन करता हूँ। अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित आप सभी धर्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन का प्रसंग शुरू हो गई। अंतिमता में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की कि भगवान शरीर के रूप में नहीं होते। भगवान का कोई शरीर नहीं है। इससे कोई शरीर देखते हैं आप, ये मूर्ति उनका शरीर नहीं, भगवान का शरीर नहीं है। धर्म ही उनका शरीर है। और जो धर्म को देखता है, जो धर्म का पालन करता है, वही बुद्ध को देखता है। और जिसने बुद्ध को देख लिया वही धर्म का पालन भी करता है। ये दोनों अलग अलग नहीं। जिसने धर्म जान लिया उसने बुद्ध को जान लिया, और जिसने बुद्ध को जान लिया उसने धर्म को जान लिया। दोनों में कोई भेद नहीं। बुद्ध को जाना तो धम्म जान जाएगा, और धम्म को जाना तो बुद्ध को भी जान जाएगा। कोई कोई लोग कहते हैं कि पूजा पाठ क्या करें, हम तो धम्म पढ़ते हैं, धम्म पे चलते हैं। ये बिल्कुल वैसी बात होगी कि कोई ये कह रहा है कि सिक्का का एक ही पहलू है, एक ही भाग है, दूसरा भाग ये है नहीं। क्योंकि जिसने धम्म पढ़ लिया, सीख लिया, वो बुद्ध की ओर करीब पहुंच जाएगा, बुद्ध के प्रति और श्रद्धा जग जाएगी, और भक्तिभाव जग जाएगा। और जिसने बुद्ध के प्रति भक्तिभाव जगा लिया, फिर धम्म उसका प्रगाढ़ हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, उसका अभ्यास और तीक्ष्ण हो जाएगा। इसलिए आप समझे कि जो बुद्ध को देखता है वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। इसी बात को मन में रखते हुए हम सभी लोग बुद्ध का ही दर्शन करने के लिए बैठे हैं। दर्शन कैसे करेंगे? कैसे दर्शन करेंगे? बुद्ध साक्षात आके खड़े होंगे? नहीं ना, बुद्ध साक्षात आके खड़े नहीं होंगे। धम्म के द्वारा ही उनको देखा जाएगा। और जितने ही तल्लीनता से आप धम्म को सुनेंगे, उतना ही बुद्ध के करीब पहुंचते जाएगा, बुद्धत्व आपके भीतर जगता जाएगा। सुमेध कल्प की कथा में हमने देखा कि तुसित लोक में, और तुसित लोक में उस देवलोक में रहकर अनंत संपदा का भोग कर रहे हैं। ऐसी संपदा जो कभी खत्म नहीं होती। आदमी दान भी देता तो किस लिए देता है? कि मुझे स्वर्ग मिले। यहाँ स्वर्ग नहीं मिला तो कहीं और जहां भी होवे वहां मिले, वही स्वर्ग पाले।
क्यों? क्योंकि स्वर्ग का सुख लंबे समय तक चलता है, ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। तो बोधिसत्व अभी देवलोक में ही है। उपजित्वा सुरावासे सुंदरे तुषितपुरे, तुषितपुर में। तुषित क्यों कहा? उस लोक का नाम है तुषित लोक, जिस लोक में बोधिसत्व ने जन्म लिया, सुमेध बोधिसत्व। तुषित क्यों कहा? तुषित का अर्थ है संतुष्ट, जो तुष्ट है, संतुष्ट है। पाली में उसी को कहते हैं तुषित। तो ऐसा लोक जहां पे लोग संतुष्ट रहते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो संतुष्ट हैं? सबसे अधिक धनवान व्यक्ति कौन है? जो संतुष्ट है, और वही सुख है, और उसी को तुषित लोक कहा, जहां लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है बैठा जो ये कहते मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरीके से, जो चाहा था सो मिल गया, या जो मिला है उसमें संतुष्ट हूँ? नहीं। तो जब संतोष ही नहीं है तो लोक कहां से बनेगा? तो सुख कहां से आएगा? तुषित लोक में रहते हुए, अनंत संपदा का भोग करते हुए प्रसन्न है, संतुष्ट है। और फिर कोलाहल होता है, बुद्ध कोलाहल, कप कोलाहल। मैंने बताया कि आयु 100 वर्ष से अधिक होगी, 1000 से कम होगी, तभी बुद्धि का जन्म होगा। उससे अधिक होने पे, 1000 वर्ष से अधिक आयु होने पे व्यक्ति धम्म को समझ नहीं सकता, और 100 वर्ष से कम होने पर भी नहीं समझ सकता। आज बड़ा कठिन है समझना। किसी दूसरे धर्म का नाम लेकर के आप गालियां दीजिए, देखिए लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। क्यों? क्योंकि आयु कम हो रही, इसलिए बुद्धि की क्षमता, जो प्रज्ञा क्षीण हो रही, सत्य धर्म समझ में नहीं आ रहा, तो बड़े जल्दी से उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अब 100 वर्ष से कम आयु, इसलिए धर्म को समझना कठिन होता जा रहा है। लेकिन इस कठिन समय में, विपरीत समय में जिसने धर्म को समझा, वो परम सामर्थ्यवान होगा। वही सच्चे अर्थों में स्वर्ग को जाएगा, परम देवलोक को जाएगा, जिसे आप मानते हैं। अब चाहे तुषित हो, संतुष्ट हो गया, यही देवलोक है। प्रसन्न हो गया, यही देवलोक है। तो अभी कोलाहल हुआ कि बुद्ध का उत्पाद होना चाहिए। कैसे समय में कोलाहल क्यों? वो समय ऐसा है, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है, जब ये कोलाहल हुआ। समय ऐसा है कि आदमी आदमी नहीं रहा, मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, मनुष्यों की कीमत नहीं रही। ऐसा समय है जब मनुष्यों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जा रहा है। आज किसी मनुष्य को खरीदा और बेचा जाता है? होता है, लेकिन वो भी इलीगल है, सरकार की नजर में नहीं है। लेकिन पहले तो सरकार के सामने सरकार स्वयं ऐसा करा रही, दास दासी रखे जाते हैं। जैसे आप गाय भैंसों को खरीद के लाते हैं ना, रखते हैं, कुछ डाला तो गाय ने खा लिया, नहीं डाला तो नहीं खाया। कुछ बोला गाय ने तो डंडा उठाया, 4 डंडा भी लगा दिया। यही ना, ऐसे पहले मनुष्य हुआ करते थे, खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, दास दासी। इतना ही नहीं, कोई स्त्री अगर सुंदर हो जाए,
सुंदर। आज तो आपको अधिकार दिया है संविधान, आज तो आपको अधिकार दिया है संविधान ने, आप किसी भी प्रकार का श्रृंगार कर सकते हैं। सुंदर नहीं है तो प्लास्टिक सर्जरी करा के सुंदर हो जा रहे हैं, कोई रोक नहीं। पहले अगर कोई स्त्री सुंदर हो जाए तो वो किसी एक घर की बहू नहीं हो सकती थी, उससे नगर बहू बना दिया जाता था, नगर की वधू, नगर वधू। अम्रपाली का नाम सुना होगा, सुंदरी का नाम सुना होगा, खेमा का नाम सुना होगा। अम्रपाली इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, विश्व सुंदरी कहा जाए, इतनी सुंदर है, सुंदरता उसके लिए काल हो गया। सुंदर हो गई तो नगर वधू बना दिया है। तो बताइए इससे बुरा समय आएगा कि कोई स्त्री सुंदर हो जाए तो किसी एक व्यक्ति की पत्नी नहीं हो सकती, किसी एक घर की बहू नहीं हो सकती, इससे बुरा समय हो सकता है? आज तो ऐसा समय नहीं है कि कोई स्त्री सुंदर हो जाए और उसे गांव की, नगर की बहू बना दिया जाए। अब नगर में जितने भी पुरुष हैं उसके पास जाए, उसे अपनी पत्नी माने, इससे बुरा कोई दिन हो सकता है? कोई दिन नहीं हो सकता। इसलिए कहा बुद्ध बोला, बुद्धों का जन्म ऐसे समय में ही होता है, बोधिसत्वों का जन्म ऐसे समय में ही होता है जब त्राही त्राही मची रहती है, लोग परेशान होते हैं, तब बोधिसत्वों का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में देवताओं ने आकर के उस देवलोक में, दूषित लोक में बोधिसत्व से निवेदन किया कि आपने समस्त पारमिताएं पूरा कर लिया है, अब आपके बुद्ध होने का ये अंतिम जन्म है। समस्त देवगण आए, कतंजलि देवी, हाथ जोड़ करके आए, ऐसे नहीं। देवगण आए, कतंजलि देवी, याचितो द्विपदुत्तमो, हाथ जोड़ करके आए समस्त देवगण और याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कतंजलि देवी याचितो द्विपदुत्तमो, संबोधायं कालं तुहियन्ति आदिनम्। हे देव, हे बोधिसत्व, अब आपके संबोधि का समय हो गया है, आपको इस धरती पे जन्म लेने का समय है, इस धरती पे जन्म लेना है, आपको बुद्ध बनना है, ये आपका अंतिम जन्म होगा। कतंजलि देवी याचितो द्विपदुत्तमो, मनुष्य के लिए कंगारू के भी दो पैर होते हैं, पक्षियों के भी दो पैर होते हैं। हे बोधिसत्व, अब त्राही त्राही मची हुई है, मनुष्यों का व्यापार हो रहा है, मनुष्य पशुओं की तरह से खरीदे और बेचे जा रहे हैं, स्त्रियां अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, उनका सुंदर होना भी उनके लिए काल हो जा रहा है। आप जन्म ग्रहण करें, यही समय है। आप जन्म ग्रहण करें, यही सही समय है। फिर बोधिसत्व ने देखा कि देवगण सही निवेदन कर रहे हैं, देवगण सही निवेदन कर रहे हैं, जन्म लेने का सही समय है। इसलिए वो महाविलोकन करते हैं, अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं
कि कौन मेरी माता, कौन मेरे पिता। हर चीज पहले से डिसाइड होता है, ऐसा समझिए। आप चाह करके सोचते हैं कि अरे हम तो जो चाहे सो कर लें। अब चाहे मति भ्रष्ट हो तो आप अपना दिमाग बदले, वो भी आपका पहले से डिसाइड है। हाँ? जैसे आपसे कहा जाए कि आपको, अगर आप बिल्हौर जाएंगे तो आपको कुत्ते दौड़ा लेंगे, तो आप कहेंगे कि अच्छा आप बड़े भविष्यवक्ता है, मैं बिल्हौर जाऊंगा ही नहीं, मैं कन्नौज चला जा रहा हूँ। तो आप कन्नौज चले गए। सोचो, आपने सोचा कि अरे ये पहले से डिसाइड है था, ये भी पहले से ही डिसाइड था कि ऐसा होगा, कोई ऐसा कहेगा, फिर आप कन्नौज जाएंगे। समझ रहे हो? प्रकृति सब कुछ बैलेंस में रखता है। अब ये कोई बनाने वाला नहीं कैसा बना रहा, ये प्रकृति का नियम, अपने अनुसार सब कुछ चलता है। आप अपने से बादल नहीं बनाते, अपने से वर्षा नहीं करते। इस चराचर जगत में जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति का नियम है, पहले से सब फिक्स है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आपने ऐसा कर्म किया तो ये फिक्स है कि ऐसा होने वाला है, होगा ही, पहले से डिसाइड है। अब बोधिसत्व विलोकन करते हैं कि कौन मेरी माता होगी, कौन मेरे पिता होगा। तो देखते हैं कि कपिल वस्तु में शुद्धोधन मेरे पिता होंगे, महामाया मेरी माता होंगे। और ये एक ही जन्म के नहीं, जाति सताम पंचम कहानी सबोधिसत्वस्य बभूव माता। माँ कौन होगी, पिता कौन होगी? जाति सताम पंचम नूनकानि सबोधिसत्वस्य बभूव माता। पिता च सुतोधनस्तु तत्र तत्र पतिरु तस्मा जन्मी गुणन्विता। एक ही जन्म की माता नहीं, बोधिसत्व की माता होने के लिए भी बड़ा पुण्य अर्जन करना पड़ता है। किसी के गर्भ से कोई महापुरुष जन्म लेता है, उस महापुरुष को अपने गर्भ में लाने के लिए भी माँ का पुण्य होगा, तभी कोई महापुरुष जन्म लेगा। नहीं तो आप लाख क्रिया कलाम कर लीजिए, जो अपने आप को बहुत वैज्ञानिक समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो मैं आज ही कहता हूँ, अभी आपको एक भी बेटे नहीं हुए होंगे, बेटी नहीं हुई, तो पहली बात तो आप अपनी मर्जी से ये चाहिए कि बेटा ही हो जाए या बेटी ही हो जाए, ऐसा करके दिखाइए। और दूसरी बात, आप ऐसा करके दिखाइए कि आपके गर्भ से जो बच्चा जन्म ले वो कोई संत कबीर हो, कोई संत रैदास हो, कोई बुद्ध हो, कोई बाबा साहब हो, बना के दिखाओ। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सब आपके हाथ में है, करके दिखाओ ना। लोगों को लगता नहीं, भगवान ने कहा है कि हम सब कुछ करने वाले हैं, करता स्वयं। करता आप हैं, लेकिन सब कुछ आपके वश में नहीं है, तो करके दिखाइए ना। अच्छा वो छोड़ दीजिए, आप अभी बैठे हैं ना, आप अपने शरीर में ही इतना कह दीजिए कि यह मेरे शरीर, मेरे कमर में पीड़ा है, कर लेंगे? कह दीजिए अपने शरीर से, यह मेरे शरीर, मैं ही तो करता हूँ, मेरे इस कमर में पीड़ा रहा हूँ, मेरे घुटने में पीड़ा रहा हूँ, हो जाएगा? नहीं। फिर आप कैसे करता है? आप करता है लेकिन फल के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं। आपने अच्छी विटामिन वाला बढ़िया बैलेंस डाइट खाया, लेकिन स्वस्थ होना ये आपके बस में नहीं हो सकते, नहीं भी हो सकते। कितने लोग बैलेंस डाइट खा रहे हैं आज, तो पहले नहीं खाते थे तो बीमार भी नहीं होते, आज जितना खा रहे हो उतना बीमार हो। सोचो, जितना आप नियंत्रण करना चाहते हैं, जितना आप अपने आप को कर्ता बताते हैं, उतना ही आप अपने फल के प्रति हीन होते जा रहे हैं, उतना ही नियंत्रण घटता जा रहा है। हाँ? तो जाति सताम पंचम नूनकानि
सबोधि सत्व बभूव माता। 500 जन्मों तक माता महामाया उनकी माता रही है, और सुद्धोधन भी उनकी माता रही है, और सुद्धोधन भी पिता सुद्धोधनस्तु तत्र तत्र, वहां सुद्धोधन भी पिता होते हुए आए। हाँ, ये पंच महाविलोकन में वो देखते हैं कि कौन मेरी माता है, कौन सा समय है, क्षेत्र कौन सा है, कुल कौन सा है, कौन मेरे पिता है। ये पंच महाविलोकन स्वयं बोधिसत्व करते हैं। और जब देख लिया तो मौन रह करके देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया कि ठीक है, मैं अब धरती पे जन्म लूंगा, मैं अब धरती पे जन्म लूंगा। और फिर होता क्या, इधर कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन और माता महामाया, ये दोनों ही बड़े धार्मिक लोग हैं। कभी इन्होंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी के धन को बलात् अपने राज्य में मिलाया नहीं, कभी किसी गरीब से अधिक कर नहीं वसूला। स्वयं वो शीलों का पालन करते हैं और उपोषित व्रत रखते हैं। लेकिन आयु बहुत लंबी हो गई है, अभी भी कोई संतान हुई नहीं। सुद्धोधन और माया दोनों बड़ी प्रार्थना लिए हुए हैं कि मुझे अब कोई संतान होगी, कोई संतान होगी। न पुत्र हो रहा, न पुत्री हो रही है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तभी से कहा गया। ये कहावत सुना है आपने, सब्र का फल मीठा। बोलिए भगवान बुद्ध की। सब्र का फल मीठा क्यों कहा? सुद्धोधन को, माया को पुत्र नहीं हो रहे, संतान नहीं हो रहे, बड़ी लंबी प्रतीक्षा है, बड़ा यज्ञ करवाया, बड़ा दान किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी भी कोई संतान हुई नहीं। लेकिन इस बार जब उपोषित रखा, उपोषित जानते हैं ना, ये ऐसा व्रत है जिसको रखने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। माताएं बहनें ध्यान दें, कौन सा व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती है? कौन सा व्रत? उसे उपोषित व्रत कहते हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को रखा जाता है। महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है, एक अष्टमी पड़ती है, एक अमावस्या पड़ती है और एक 2 अष्टमी होती है। ये 4 व्रत होते हैं महीने के। आप चाहें तो चारों के चारों व्रत रख सकते हैं, या चाहें तो अष्टमी को छोड़ दें, अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत रखें। या वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम महीने में एक बार पूर्णिमा को व्रत रखें। व्रत कैसे रखा जाता है? अभी तक जो आप व्रत रखते होंगे, रखती होंगी, उसके नियम में और इस नियम में अंतर है। इस नियम में भोजन छोड़ देना व्रत नहीं है। इसमें क्या है कि जिस दिन व्रत होता है, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो तो बहुत व्रत रखा, बहुत उपवास किया, बहुत कुछ मांगा, मिला नहीं। लेकिन अगर इस व्रत को ठीक से रखा, जिसे उपोषित कहते हैं, तो मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। क्योंकि इस व्रत में आपका पुण्य हेतु बनता है, इसलिए पूरा होगा। अन्य व्रत में आपका पुण्य होता नहीं। पुण्य कैसे होता है? जब हम शीलों का पालन करते हैं तो हमारे पास पुण्य होता है, और हम पुण्य से जो कुछ चाहें सो कर सकते हैं। तो
उस दिन सुबह में ही जब आप उठते हैं, प्रातः काल उठ करके ही आपको भगवान की स्तुति पूजा इत्यादि करना होता है। और फिर सुबह आपने नाश्ता कर लिया और फिर 12 बजे से पहले जैसे भिक्षु संघ करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, 12 बजे से पहले दिन में एक बार भोजन करते हैं। अभी जो आपके यहाँ पे हम लोग भोजन के लिए जा रहे हैं, वो आपका भोजन वही खा रहे हैं जो आपने बनाया अपने घर में, जो दिया। और आने वाले अगले 17 तारीख तक को आपको बता रहे हैं, आपको पुण्य जा रहा है। ऐसा हाँ, यहाँ की टीम हमको भोजन नहीं करा पा रही, ऐसा नहीं, बल्कि हम यहाँ खाते तो और सुंदर भोजन खिलाते। अभी तो इसलिए कि बुद्ध ने कहा है कि भिक्षु चलो चरत भिक्षवे चारिकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षुओं विचरण करो, इसलिए बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए। जल्दी करो, यहाँ से सबका ध्यान नहीं है। फोटो खींचते हुए नहीं देखा है लोगों। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बहुतों के हित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन आजकल बहुजन हिताय काम नहीं हो रहा, लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रहे। जहां भोजन बटेगा वहां भीड़ बढ़ जाती है। अभी आप लंगर लगा लीजिए, कोई इनविटेशन, कोई निमंत्रण नहीं देना होगा, भीड़ बढ़ जाएगी। तो आज बहुजन हिताय नहीं हो गया, भोजन हिताय हो गया, भोजन सुखाय। तो भिक्षु संघ आपके द्वार पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान ने कहा चरित भिक्षवे चारिकन बहुजन हिताय बहुजन 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 सुखाय लोकानुकंपाय। लोगों के ऊपर, लोक के ऊपर दया करके उनके ऊपर दया करो। अरे उनके भीतर देने की भावना नहीं है तो तुम खुद उनके दरवाजे पे जाओ, दरवाजा मत खटखटाओ, अरे निकाल बाहर दे, कुछ दे, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं। जाओ उसके द्वार पे खड़े हो जाओ, मांगो नहीं कि अरे लाओ कुछ दो, ऐसा नहीं। जो उनकी इच्छा होवे देवे, अवसर तो दो, उनकी इच्छा होवे तो देवे, इच्छा होवे तो न देवे। तो बहुत सारे ऐसे घर मिले जहां बनते लोग हम लोग गए, बहुतों ने नहीं दिया और बहुतों ने बड़े प्रेम से दिया। बहुतों ने अवसर का लाभ उठाया, दान दे करके पुण्य कमाया। वही दान खा करके हम आपको उपदेश कर रहे हैं। तो जो पुण्य अर्जन होगा उसमें आपको भी तो पुण्य जाएगा ना, आपको भी पुण्य जाएगा। इसलिए व्रत में 12 बजे से पहले बनते लोगों की तरह से भोजन करें, उसके बाद भोजन नहीं करना होगा। अन्य व्रत में आपको निराजन रहना पड़ता है, इसमें आपको निराजन नहीं रहना। 12 बजे से पहले आपको भोजन कर लेना दोपहर को, उसके बाद भोजन नहीं करना। प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, बहुत भूख लग जाए तो काली चाय पी सकते हैं, नींबू का शरबत पी सकते हैं, समझ रहे हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं, इतना कर सकते हैं। दूध की चाय नहीं, दूध नहीं पीना है, क्योंकि आहार नहीं ग्रहण किया और संपूर्ण आहार ग्रहण कर लिया, फायदा क्या है? दूध क्या है? कुछ लोग होते हैं दूधाधारी, कहते हैं मैं भोजन नहीं करता, दूधाधारी, दूध पीते। अरे भोजन करेंगे तो वो तो संपूर्ण आहार नहीं है ना, बैलेंस डाइट नहीं, लेकिन दूध तो बैलेंस डाइट है, उसमें सारी विटामिन प्रोटीन सब कुछ है। तो ऐसी चीज नहीं खाएंगे जिसमें कम विटामिन प्रोटीन, दूध पिएंगे जिसमें सब कुछ हो। कहेंगे मैं तो दूधाधारी हूं, तो दूध भी नहीं पीना, शरबत पीना है। और ये तो सामान्य नियम है, व्रत का नियम ध्यान से सुने।
ठीक से पालन करेंगे तो ठीक से फल मिलेगा। जैसे ठीक से खेती करेंगे तो ठीक से फसल मिलती है ना, ऐसे ही गए और खेत में गेहूं फेंक दिया तो एको गेहूं होगा? नहीं होगा। जितनी बढ़िया से जुताई गुड़ाई निराई करेंगे उतनी बढ़िया उसमें पैदावार होगी। जितनी बढ़िया से व्रत का पालन करेंगे, नियमों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, उतना ही बढ़िया उसमें पैदावार होगी। जितनी बढ़िया से व्रत का पालन करेंगे, नियमों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, उतना ही बढ़िया फल मिलेगा। अब हत्या नहीं करना है। उस दिन भोजन का नियम आपने समझ लिया, 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद नहीं। और अगर कुछ भूख लगती है तो शरबत पिए, चाय पिए, जूस पी लें। दूध नहीं पीना है, दूध की चाय भी नहीं पीना है। और फिर उस दिन ध्यान रखें, हत्या नहीं करनी है, एक भी चींटा नहीं मारना। अब पैदल चल रही रास्ते में पैर के नीचे दब के अपने आप मर गया तो उसकी कोई बात नहीं, जानबूझ करके नहीं मारना है कि चाय बनाने गई और उसमें काला चींटा दिख गया, अरे इसमें पड़ गया, अल्लाह, पानी में डाल दिया, उबल के मर गया, जूस निकाल दिया उसका। ऐसा नहीं करना है। उस दिन आपको उस चींटे को भी बचाना है, हर दिन बचाना है, उस दिन विशेष रूप से बचाना है। हत्या नहीं करना, किसी भी प्रकार से हत्या नहीं करना। बड़े बड़े हत्या तो आप जानते हैं, ऐसी वाली हत्या भी, वो कटुआ वाला, लाल वाला साग, अभी साग का सीजन चल रहा है ना, वो कौन सा साग है जो 12 मास चलता रहता है? लाल साग चलता है ना, खाने वालों के यहाँ लाल साग 12 मास चलता है। और दिन में बिना उसके जैसे उनको कमजोरी आ जाती, चक्कर आने लगता है, ना खाएं तो कहते हैं कि देह थरथराने लगती है, जिससे शक्ति ही नहीं बचती। अच्छा, तो गाय तो नहीं खाती, गाय तो घास फूस खाती है, उसका देह तो नहीं थरथराता। अब आप कहेंगे कि गाय के पेट की संरचना अलग है, मनुष्य की अलग है, तो आपके लिए अनाज भी तो है, हाँ? आपके लिए अनाज भी तो है, फल भी तो है। तो हत्या उस दिन नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है। चोरी का अर्थ अभिन्ना दाना, बिना दिए हुए कुछ नहीं लेना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं उठाना। घर की ही वस्तु हो, 2 बहनें हो, बड़ी बहन का फोन भी आपने बिना मांगे हुए लिया तो अदिन्ना हो गया, बिना दिया हुआ हो गया ना। उससे पूछना, दीदी मुझे फोन चाहिए, बिना दिए हुए लेना अदिन्ना हो गया, चोरी हो गया, इसीलिए इसे चोरी कहा। बुद्ध चोरी नहीं कह रहे, बुद्ध हमेशा कहते हैं अदिन्ना, बिना दिए हुए लेना, क्योंकि जो दे दिया गया वो चोरी नहीं, चोरी वही होगा जिसे दिया नहीं गया। इसीलिए भक्ति लोगों को दिया जाता है हाथ में, और कहा भी जाता है भक्ति अनुकंपा करके भोजन ग्रहण करें। तो चोरी नहीं करना है, किसी भी प्रकार से कोई वस्तु बिना दिए हुए नहीं लेना है, ये व्रत का नियम है। दैनिक जीवन में भी पालन जितनी कड़ाई से कर पाए करें, अन्यथा व्रत के दिन का विशेष नियम। और तीसरी सील है अब्रह्मचर्यावेरमणि, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात पति पत्नी भी है तो भी वो एक ही घर में ऐसे रहेंगे मानो भाई बहन हो। उस दिन एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, एक दूसरे को वासना भरी बातें भी नहीं करेंगे। घर में रहना, ऐसा नहीं घर छोड़ के चले जाना, पति तुम उधर जाओ मैं उधर जाती हूँ, ऐसा नहीं, उसी घर में ही रहना है। लेकिन उस दिन शुद्धता बनानी है, कायिक शुद्धता, काया से व्यभिचार नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और बाकी जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें तो ब्रह्मचर्य का हर दिन विधान है, मन से भी नहीं सोचना, क्योंकि ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं? कायेन वाचा चित्तेन सर्वस्थासु सर्वदा
सर्वत्र मैथुन त्यागी ब्रह्मचर्य प्रवक्ष्यते। काया से, वाणी से, मन से जिसने मैथुन का त्याग कर दिया वही ब्रह्मचारी है, वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। काया से, मन से, वाणी से त्याग देना। कभी कभी होता है काया से व्यक्ति नहीं करता, लेकिन मन में स्त्री चलती रहती है कि अरे उससे मिल के आए थे, बड़ी सुंदर थी। काम तो हो ही रहा ना, काम तो हो ही रहा। मैं जल्दी में बताऊंगा व्रत के नियम को। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसके बाद झूठ चुगली बकवास कटुवचन नहीं करना है। झूठ चुगली बकवास कटुवचन नहीं करना है। उस दिन मौन का पालन करें। क्यों? क्योंकि आदमी जब भी बोलता है तो कुछ न कुछ गलत बोल ही देता है, कुछ बढ़ा के कह देगा। कोई बात कहेगा तो बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देगा, कोई बात कहेगा तो घटा करके कह देगा, कोई झूठ बात कह देगा, कोई बकवास कह देगा, हाँ, कोई कड़वा बोल देगा। जब बोलेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होती, बोलने से ही गड़बड़ी। इसलिए भगवान ने कहा मौन रहे। भगवान बुद्ध, बोलिए भगवान बुद्ध की। थोड़ा हमसे भी बतिया लीजिए, उतने दूर से आए हैं आप लोग, नहीं पड़ोस में ही है, फिर कभी बतिया लेंगे। हाँ? सन्निपतितानं भिक्खवे द्वयं करणीयम्। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को विशेष रूप से कहते हैं सन्निपतितानं भिक्खवे द्वयं करणीयम्। अगर इकट्ठे होते हो तो दो ही काम करना चाहिए। आर्योवत तुम्ही भाव, या तो चुप रहे, आर्य मौन का पालन करें। आर्य मौन क्या है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों रूप से मौन हो जाना, चुप हो जाना। कभी कभी क्या होता है, कोई कहते हैं भैया मौनी व्रत है। मौनी व्रत में कौन सा व्रत? भैया आज बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलने वाला सारा काम कर रहा है। कभी आंखों से कुछ कहेंगे, कभी इशारों से कुछ कहेंगे, कभी हाँ, तो भैया मुंह से कहना आओ, चाहे ऐसे कहें, बात तो वही है। तो कायिक, मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों भाषाओं से मौन हो जाना है, चुप हो जाना। मुख से नहीं बोल रहे हैं लेकिन कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। पति बोल रहा है कि आज चले जाए बहन के यहाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ? अरे बहन के लिए साड़ी ले आए, तो बात तो हो ही रही, चाहे मुंह से कहें चाहे काया से कहें। और उससे नहीं तो मैसेज, आजकल तो फोन है, टिप 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 टिप, देखिए लिख रहे हैं, जो मन में चल रहा लिख रहे हैं। देखिए आज ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, आज मैं मौन व्रत हूँ इसलिए संभाल के रहिएगा, नहीं तो कल मुंह खुलेगा तो समझ लीजिए। तो बात तो वही रही, बात तो हो ही रही है। इसलिए मौखिक, लिखित, सांकेतिक ये तीनों से मौन हो जाना। इसलिए आर्य मौन का भगवान ने सन्निपतितानं भिक्खवे द्वयं करणीयम्। आर्यो वा तुम ही भाव, या तो आर्य मौन का पालन करना, या फिर धम्मी कथा वा, या तो धर्म की चर्चा करना। अगर बोलना ही है तो धर्म बोलना, भगवान के वचन बोलना, इससे वाणी की शुद्धि होती है। बुद्ध के नाम का स्मरण करना, बुद्ध नाम स्मरण मुख शुद्धि में, बुद्ध के नाम का स्मरण करना मुख की शुद्धि के लिए। धर्म की चर्चा करेंगे तो मुख की शुद्धि होगी, लोगों के कल्याण की चर्चा करें मुख की शुद्धि होगी। हाँ? तो झूठ चुगली बकवास कटुवचन उस दिन करना है, नहीं करना है ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ। और पांचवा जो नियम है वो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। सुरा, मेरे, मज्ज, पमाद, खाना,
नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, चाहे कच्ची शराब हो चाहे पक्की शराब हो। जो रोज पीते हैं उनके लिए व्रत कानून, कम से कम व्रत के दिन न पिए, आपके ही कल्याण के लिए, आपके ही कल्याण के लिए। रोज पीते हैं, एक दिन नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा। कम से कम व्रत दिन वाले ही छोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे छूट जाएगा अपने आप। तो धीरे धीरे छूट जाएगा अपने आप। और जिस दिन आप छोड़े रहेंगे उस दिन मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, सारे लोग प्रसन्न रहेंगे। हाँ, तो एक एक करके छोड़ें, क्योंकि जल्दी से कोई काम किया नहीं जा सकता, जल्दी से कोई चीज छोड़ी भी नहीं जा सकती। धीरे धीरे छोड़ दें। जो दृढ़ संकल्पियों हैं यूं झटके नहीं छोड़ देते, जिनका संकल्प कठोर नहीं है, दृढ़ नहीं हो, धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे छोड़ें। हाँ, तो उस दिन कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करेगा। पहले तो महिलाएं नशा पता नहीं करती थी, खाली यही लोग करते थे। अब महिलाएं भी आगे हो रही हैं, लड़कियां भी आगे हो रही हैं। बड़े बड़े कॉलेज में देखिए, यूनिवर्सिटीज में बैठती हैं और धुआं उड़ाती हैं पूरा। देखते होंगे आप टीवी में, वीडियो में। हाँ? आज तक आपके ऊपर उंगली नहीं उठी, अब उठने लगी है। आज तक आपने शुद्धता का पालन किया, अब शब्द कहे गए तो इनको, लेकिन अब आप सब चीज में बराबरी का दर्जा ले रहे हैं तो इसमें कैसे पीछे रहेंगे भैया। हाँ, एक आदमी था, शराब रोज पीता था और पी करके रोज आता था और कहता था कि अरे पगली, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ इसलिए पी करके आता हूँ, कि सब कुछ भूल जाऊं, तेरी सारी गलतियां भूल जाऊं, इसलिए पी करके आता हूँ। हाँ? अगले दिन पी करके आया, पत्नी भी चढ़ा करके बैठी हुई है। हाँ? आप क्या समझते हैं, मैं आपसे कम प्रेम करती हूँ, मैं कम मानती हूँ? मैं भी आपकी गलतियों को भूलना चाह रही हूँ, इसलिए मैं भी पी करके बैठी हूँ। दूसरे दिन पी करके आया, दूसरे दिन पी करके बैठ रही, तीसरे दिन हिम्मत नहीं किया पीने की, ऐसे छोड़ दिया। लेकिन ये विधि नहीं अपनानी है। हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ? सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना वेरमणि, ये सुरा मेरे मध्य, ये जितने भी प्रमाद के स्थान है इसे छोड़ देना चाहिए। जितने जल्दी छोड़े उतना अच्छा है। आपने छोड़ा है तो इसे छोड़े ही रखिए। ये संस्कृति आप में ना आए। इन सब बातों में आपकी बड़ी प्रशंसा हुई, अब उंगली उठने लगे हैं, अब थोड़ी थोड़ी उठने लगी, अब यहीं से नीचे गिर जाए तो अच्छा है। नहीं तो बराबरी में, सब बराबरी लाइए लेकिन ये वाली बराबरी में मत आइए। इन्हीं को गाली गलौज सुनने दीजिए, धीरे धीरे छोड़ेंगे। हाँ, आप इतना मजबूत बनिए कि बाहर निकाल के फेंक दीजिए। अरे स्त्री सच में अगर चाहे तो शराब छुड़वाना क्या, बहुत कुछ छुड़वा सकती है। अरे स्त्री चाहती है तो माँ को घर से बाहर निकलवा देती है, पिता को घर से बाहर निकलवा देती है, बहन घर में भटकने नहीं पाती, तो शराब कौन सी बड़ी चीज है? बड़ी चीज नहीं। तो अपनी इस कला का उपयोग शराब को छुड़ाने में लगाए। हाँ? ये वरदान आपके पास जो मिला है, इसका उपयोग बुरी चीजों को छुड़ाने में लगाए। कभी कभी सास भी शराब की तरह से ही बुरी होती है, तीखे लगती है। हाँ, उसको भी छुड़ा देती है। गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना, व्रत का 5वां नियम है कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। सुरती, तंबाकू, बीड़ी, गांजा, अफीम और बदन क्या क्या होता है, जो कुछ भी होता है वो सब नहीं पीना है, नहीं खाना है।
कितने लोग कहेंगे मैं शराब नहीं पीता, लेकिन यहाँ दबाए रहेंगे। मैं कहाँ खाता हूँ, मुंह खोल के कोई थोड़ी ना देखे, अंदर यहाँ दबाए रस ले रहे हैं पूरा। ये पांचवा नियम। छठा नियम है विकाल भोजना, जो मैंने पहले ही बताया कि 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। भोजन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से त्याग देना है और सरकुतिया का जूस पी करके रहना 24 घंटा, ऐसा नहीं। खाना है, क्योंकि बहुत अधिक शरीर अगर भूखा हो जाएगा तो कुछ दिमाग काम करता है, नहीं करता है। तो दिमाग को काम करने पे लगाना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगाना है कि अधिक काम करने लगे, न कम काम करे ना अधिक काम करे, मध्यम में बना रहे, बहुत छटके ना। जिस दिन भूख लगी रहती है ना, बहुत अधिक नहीं खाए रहते हैं, उस दिन शरीर संयत रहता है, नियम से रहता है। इसलिए उस दिन 12 बजे से पहले भोजन करें, उसके बाद न करें। काली चाय पिए, जूस पिए, जो मैंने बताया। और बहुत किसी से नहीं रहा जा रहा है तो आलू खा ले, गन्ने का रस पी ले। ये अंतिम समय में जब नहीं बर्दाश्त हो रहा या किसी को दवाई वगैरह खानी हो तो ये पथ्य उसके लिए है। लेकिन नियम जो मैं बता रहा हूँ, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ चुगली बकवास कटुवचन नहीं बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, इसे तो कड़ाई से पालन ही करना है। ये व्रत का मूल नियम है। उसके बाद उस दिन नच गीत वादित विशुक दर्शनमाला गंध विलेपन धारण मंगल विभूषण धारण, ये जो नाच गाना मेला तमाशा गंध विलेपन और ये जो धारण करते हैं माला इत्यादि, जो भी सज्जा की साज की चीजें हैं, उस दिन नहीं करें। उस दिन कोई श्रृंगार नहीं करें। अरे भगवान की आराधना हम श्रृंगार करके करेंगे क्या? भगवान को कौन सा श्रृंगार की आवश्यकता है? व्रत के लिए कौन सा श्रृंगार चाहिए? व्रत के लिए क्या चाहिए? सादगी चाहिए, और भगवान को सादगी पसंद है। देखिए भगवान कोई श्रृंगार किए नहीं किए, भगवान कोई श्रृंगार नहीं करते। संत कबीर कोई श्रृंगार किए नहीं किए, संत रैदास कोई श्रृंगार किए नहीं किए, महावीर स्वामी कोई श्रृंगार किए नहीं किए, गुरु नानक कोई श्रृंगार किए नहीं किए। ये लोग श्रृंगार नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्रृंगार से भगवान को नहीं प्रसन्न किया जा सकता। सादगी से भगवान, जितने भी ऋषि मुनि हुए सब लोगों ने श्रृंगार छोड़ दिया। बहुत किया तो फूलों की माला पहन ली, वो क्या श्रृंगार है? सुगंधि के लिए पहना, अन्य भाव के दर्शन के लिए पहना। तो उस दिन कोई भी न क्रीम लगाना है, ना पाउडर लगाना, ना कुछ भी नहीं लगाना, ना बहुत चलकीरी भड़कीली कपड़े पहनना है कि जिसे देख करके कोई कहे आज तो आप चमक रहे हैं या चमक रही हैं। दोनों बात। सादा, देख करके मन में सादगी जगे। जैसे कोई भिक्षु खड़ा हो जाए तो उसे देख करके कुछ चड़क भड़क बन करता नहीं, सादगी जगती है। अरे सन्यासी वर्ग है। वस्त्र का भी अपना एक महत्व है। अगर आप ये वस्त्र पहन करके सामने खड़े तो किसी के मन में वासना जगने का कोई प्रश्न नहीं। एकाध कभी अपवाद होता ही है, अपवाद तो हर जगह है, लेकिन 100 में से 99 लोगों को वासना नहीं जगेगी। क्यों? क्योंकि सादा कपड़ा, अरे ये साधु संत लोग, अरे ये सादा कपड़ा पहने। तो हमारी जो दिनचर्या है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो साज सज्जा श्रृंगार नहीं करना, सादा। जैसे आज आप सादे बैठे हैं, सफेद वस्त्र धारण किए, ऐसे सादा। और सोना चांदी इत्यादि भी नहीं पहनना। ये जो कुछ आपने पहना है, सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत का, ये सब भी नहीं पहनना। उस दिन उसको भी उतार के रख दीजिए। हाँ, क्योंकि भगवान की पूजा भाव से करनी है। अन्य चीजों से आप पूजा भगवान की नहीं कर सकते। भाव लाना है, सादगी का भाव, कि जैसे हमने जन्म लिया था सादा सादा, वैसे ही मैं आपकी पूजा करता हूँ। जन्म लिए थे तो श्रृंगार करके आए थे क्या? आए थे? पूरा मेकअप करके आए थे?
हाँ, मुकुट धारण करके छत्र लगा करके आए थे? नहीं। कैसे आए थे? सादे सादे आए थे। इसलिए सादा जीना उस दिन बिताना है। और फिर जो है ऊंचे आसन पे नहीं सोना। उस दिन मुलायम, जो मुलायम गद्दा आपके घर में होता है, बहुत मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा, ऐसे इसमें सोइए तो हाथ भर नीचे घुस जाते हैं, ऐसा गद्दा भी ना रहे। सामान्य सी चटाई बिछाएं, रुई का पतला गद्दा बिछाएं और उस पे सोएं। या जैसे आपने देखा ये बहुत है, रुई का पतला गद्दा बिछाएं और उस पे सोएं। या जैसे आपने देखा ये बहुत चुभने वाला नहीं। चटाई बिछाया, उस पे एक चादर लगाया और सो गए। सर्दी का दिन है तो नीचे कुछ और लगा लिया और सो गए। तो इस प्रकार से ये व्रत का पूरा नियम है। उस दिन सुबह उठना है, भगवत स्तुति के बाद, भगवान की पूजा के बाद आपको इन सभी नियमों को ध्यान में स्मरण कर लेना। 8 सील ग्रहण कर लेना। कोई बुद्ध विहार में भिक्षु हो तो उनके पास जाना चाहिए, उनसे व्रत का सील ग्रहण करना चाहिए कि भंते आज मेरा उपोषण है, व्रत है, मुझे सील दे। तो भंते आपको सील देंगे। अगर भंते नहीं है, आप ऐसी जगह पे रहती जहाँ कोई भंते नहीं, भिक्षु नहीं, तो आप अपने घर में ही जो है भगवान के सामने बैठ करके आप अष्टसील धारण करें। 8 सील आप ग्रहण करें भगवान को साक्षी मान करके। पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्नादाना वेरमणि, ये 8 सीलें जो है उन्हें आप ग्रहण करें। ग्रहण करने के बाद पूरे दिन में जब तक आप सो नहीं जाते तब तक इनका कड़ाई से पालन करना। हत्या होने ना पाए, चोरी होने ना पाए, व्यभिचार जरा सा भी मन में जगने ना पाए किसी के प्रति, झूठ चुगली बकवास कटु वचन न होने पाए, कोई नशा पता न होने पाए और कोई साज सज्जा सजावट दिखावट ऐसा कुछ भी न होने पाए और नीचे मखमली गद्दे पे भी न सोए। ये नियम अगर आप हर अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी को करते हैं तो आपका व्रत सिद्ध होता है। मैं बता रहा था यही व्रत है। माता महामाया ने, शुद्धोधन ने बहुत दिनों से प्रार्थना की लेकिन प्रार्थना पूरी नहीं हुई। अब माता महामाया उपोषित रखने लगी, उपोषित रखने लगी। और जिस दिन उपोषित होता है उसी दिन वो अपने राज दरबार में बैठती है। एक चीज और ध्यान रखें आप कि देने का फल बहुत बड़ा है, दान का फल बहुत बड़ा है। जैसे आज आपने अपने दिन की शुरुआत दान से किया, भोजन दान दिया, भोजन नहीं था तो अन्न दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने आटा दिया, किसी ने क्या क्या दिया, भोजन की वस्तु दिया। दान का बहुत बड़ा फल है, देने से इतना मिलता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। माता महामाया ने उपोषित रखा और उसी दिन राज दरबार में बैठ जाती है और मुक्त हस्त से दान करती है। क्या दान करती है? जिसको वस्त्र था, वस्त्र नहीं था, वस्त्र दिया, जिसे भोजन नहीं था, भोजन दिया, जो बीमार था उसे औषधि दिया, जिसके पास आवास नहीं थे आवास बनवाने का निर्देश दिया, जिसके पास और जो कुछ भी नहीं था वो कुछ दिया। और धन का दान करते हुए पात्र में हाथ डालती, हाथ में जितना आया उठा के ऐसे दे दिया, पात्र में हाथ डाला, निकाला और दे दिया। यहाँ तो छोटी सी जेब होती है, उसमें भी गिन करके रखते हैं कि इतना देना है। पहले से प्लानिंग करके आते हैं, चल रहे भद्दे जी के पास, सेट कर लेते हैं नोट, ऊपर इतने की नोट, नीचे इतने की नोट, अपना अंदर ही डाल करके किसको पागल बना रहे थे। जितना देना दे दो मन से, भाव से,
10 ही रुपए दो, 5 ही रुपए दो, भाव से दे दो। हाँ, उसमें सेटिंग करने की क्या जरूरत है इतनी? किसको बेवकूफ? अपने आप को दे रहे हैं। कभी किसी बंदे ने कहा अरे तुम इतना क्यों दान दे रहे हो, और दो, ऐसा नहीं कहा, कहेगा भी नहीं। क्यों कहेगा? दान तो भाव से होता है, दान तो भाव से होता है। किसी ने इतना दिया, उसको भी हमने वही आशीर्वाद दिया। किसी ने इतना टोकरी भर करके कोई लाया, तो भी हमने उसको वही आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में कोई अंतर दिया नहीं। उसको भी कहा तू भी सुखी हो, जिसने ज्यादा दिया उसको भी कहा तू भी सुखी हो। अब ये निर्भर करेगा उसकी श्रद्धा के ऊपर, वो कितनी श्रद्धा से दे रहा है। जितना श्रद्धा उसकी अधिक होगी, उतना उसको फल अधिक मिल जाएगा। बस इतना अंतर होगा। जितना गड्ढा बड़ा होगा, गहरा होगा, पानी उतना अधिक आ जाएगा। जितना छिजला होगा, उतना पानी कम रुकेगा। यही अंतर है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो हाथ डाला, मुक्त हस्त से दान किया, मुक्त हस्त से दान किया। और दान देने के बाद देखिए बड़ी अद्भुत घटना हुई। उस उपोषण के बाद पहली बार जब सुद्धोधन और महामाया निकट होते हैं तो गर्भ ठहर जाता है। उस दान के बाद, उपोषण के बाद पहली बार जब सुद्धोधन और महामाया इकट्ठे होते हैं तो गर्भ ठहर जाता है, गर्भ ठहर जाता है। और उसी दिन माता महामाया स्वप्न देखती है। क्या स्वप्न देखती है? कि वो लेटी हुई है और उनकी सैया को चातुर महाराज के देवता हिमवंत प्रदेश में उठा ले गए, हिमालय को उठा ले गए। वो लेटी है और उनके बेड को, बिस्तरे को, चारपाई को चारों दिशाओं के देवता, चातुर महाराज के देवता, हाँ, चारों दिशाओं के देवता कौन है? पुरथिमेन तत्रको, दक्षिणेन विरुल्लको, पश्चिमेन विरूपको, कुबेरो उत्तरम दशम, चत्तारो ते महाराज लोकपालाय सस्यनो, दीपित्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। वो पूर्व में धृतराष्ट्र है, दक्षिण में विरुल्लक है, पश्चिम में गुरुपाक्ष और कुबेर उत्तर दिशा में है। ये चारों लोक का पालन करते हैं, लोक की रक्षा करते हैं। जैसे कोई राजा का किला होता है तो 4 दरवाजे होते हैं, 4 गेट होते हैं और चारों गेट पे 4 दरबान होते हैं, वो उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही कोई घुस नहीं पाएगा राजा के महल में, पहले उससे लड़ना पड़ेगा, पहले वही निपट लेंगे उससे, उसके बाद कोई अंदर आएगा। तो पहले चातु महाराज देवता रक्षा करते हैं। तो चातु महाराज देवता स्वप्न देख रहे हैं कि चातु महाराज देवता उनकी सैया को, बिस्तरे को बेड सहित हिमवंत प्रदेश में उठा ले गए, हिमालय को उठा ले गए। और फिर उनकी देवियां, उनकी पत्नियां आती हैं और वहीं मानस सरोवर में अनुतप्त दह में स्नान कराती हैं। स्नान करा करके सुंदर सफेद वस्त्र पहनाती हैं और फिर बिस्तरे पे लिटा देती हैं। फिर क्या देखती हैं कि एक सफेद हाथी सफेद कमल का पुष्प लेकर के, अपनी सूंड में कमल का पुष्प लेकर के दाहिने तरफ से प्रदक्षिणा करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा करता है और फिर किधर से घुसता है? दाहिने तरफ से ही गर्भ में घुस जाता है और माता तुरंत घबरा करके उठ जाती है। कोई भी सपना देखे कि उसके पेट में हाथी घुस रहा है तो आंखें नहीं खुल जाएंगी। वो भी सपने देख रही हैं कि हाथी पेट में घुस रहा और नींद खुल गई। सपने देखा, सच में हाथी नहीं घुसा। कभी कभी लोग भ्रम कर लेते हैं कि अरे ये कौन सी बात हुई, माता महामाया ने देख कि पेट में हाथी घुस गया। ये सपना है भैया, सपने में तो व्हेल मछली भी घुस जाएगी, है? सपने में देखा सफेद पुष्प लेकर के हाथी पेट में घुस गया, माता घबरा गई और उठ गई, नींद खुल गई।
अब स्वप्न की व्याख्या की जाए, स्वप्न की व्याख्या की जाए तो किससे की जाए? महामाया अपने पति शुद्धोधन से बताती है कि स्वामी मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न देखा? कि गर्भ में हाथी घुस गया सफेद कमल का फूल लेकर के। इसका क्या संकेत है, क्या होने वाला है? तो राजा ने 108 प्रतिष्ठित विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाया स्वप्न की व्याख्या के लिए। पहले ये सब बातें बहुत चलती थी और 108 ब्राह्मणों को भर भर 56 प्रकार के भोजन कराए, फिर थाल भर भर करके उनको सोने चांदी आदि का दान दिया। 108 थाल भर भर करके उनको सोने चांदी आदि का दान दिया 108 ब्राह्मणों, और फिर उनमें से 100 ब्राह्मणों को वापस भेजा, 8 ब्राह्मणों को रोक लिया। 108 में से 100 को भेज दिया कि आप लोग जाएं, जो ज्ञानी 8 थे उनको रोक लिया स्वप्न की व्याख्या के लिए। रामोधजो लखनो चापिमंती कौंडन्यो भोजो सुयामो सुदत्तो। ये 8 ब्राह्मण कौन कौन से? रामो, धजो, लखन, चापिमंती, कौंडन्यो, भोजो, सुयामो, सुदत्तो। ये 8 ब्राह्मण बहुत विद्वान थे, पारंगत थे, उम्र में 80 वर्ष से अधिक थे। उन 8 में एक कौंडिन्य ऐसा था जो बहुत कम उम्र का, सबसे छोटा उम्र में बच्चा, उनके आगे बच्चा, लेकिन बड़ा ज्ञानी। अब राजा ने उनसे अपना स्वप्न बताया कि हमारी पत्नी महामाया ने ऐसा स्वप्न देखा है, आप इसकी व्याख्या करो, क्या होने वाला है? तो 8 ब्राह्मणों में से 7 लोगों ने 2 उंगली का इशारा किया, अर्थात 2 उत्तर दिए। क्या उत्तर? राजा भवि चक्रवर्ती विद्वान अथवा लोकोत्तम। क्या 2 उत्तर दिया कि या तो अगर ये गृहस्थ में रहा, गृही जीवन में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। राजा भवि चक्रवर्ती, क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा। एक तो राजा होता है, एक महाराजा होता है, एक चक्रवर्ती राजा होता है। सबसे बड़ा राजा कौन होता है? चक्रवर्ती। अगर ये गृहस्थी के जीवन में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, अगर घर छोड़ा तो विद्वान अथ लोकोत्तम। ये विवर्त कपाट वाला संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बुद्ध बनेगा। संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? बुद्ध। चाहे संसार, इसे पृथ्वी लोक को ही नहीं कहते, जहां जहां भी संसरण है वो लोक है, उसको संसार कहते हैं। अब चाहे देवलोक ही क्यों ना, उसमें भी संसरण है, वो भी जन्म लेंगे, चाहे भले ही आयु लंबी क्यों ना, उन्हें भी जन्म लेना। तो इस लोक और परलोक में, देवलोक में भी बुद्ध सबसे श्रेष्ठ है। तो या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे या बुद्ध बनेंगे, ऐसा कहा। 8 ब्राह्मणों में से 7 ने यही कहा, लेकिन कौंडिन्य में जो उम्र में सबसे छोटा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि इनके राजा बनने का मैं कोई भी हेतु नहीं देखता। क्या कहता? इनके राजा बनने का, चक्रवर्ती राजा बनने का मैं कोई हेतु नहीं देखता, कोई कारण नहीं देखता कि चक्रवर्ती राजा बनेंगे। नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? ये तो सिर्फ बुद्ध ही बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब कोई भी माता पिता चाहता है कि उसका बेटा भिक्षु बन जाए, सन्यासी बने? कोई चाहता है? तो बुद्ध बनने के लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी होना पड़ेगा, तभी ना।
कौन ऐसे माता पिता हैं जो चाहते हैं उनके बेटे सन्यासी हो जाए? हाथ उठाए। हाँ जी, जो माता पिता चाहते थे उनके बेटे हो गए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। हाँ, हम जो चाहते हैं वो कर ही लेते हैं, कभी कभी देर लगती है, नहीं कर पाते। तो जिन्होंने चाहा उनके बेटे सन्यासी हो ही गए। हाँ, आपके बेटे नहीं हुए क्योंकि आप नहीं चाहते, बेटों से बहुत प्रेम करते। लेकिन ये बात नहीं है, आप अपने बेटों को बेटियों को घर में रख रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसा है। लेकिन जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को संसार के हित के लिए दान दिया है, वो आपसे कहीं ज्यादा प्रेम करते हैं। अपने कलेजे पे पत्थर रख करके किसी माँ ने अपने बेटे को दिया है, किसी पिता ने अपने बेटे को दिया है। ये सब छोटे छोटे बंदे देखिए बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे, इनके माता पिता ने बहुत त्याग किया, और अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं घर में रोका। क्यों माता पिता घर पे रोकते हैं? कि मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए ना, इसके अलावा और कोई हेतु है? अगर सहारा बेटा नहीं हुआ तो बेटा घर में रहे चाहे न रहे। हा? अगर बेटा गाली देने वाला बदमाश हो जाए, कहीं और हो जाए, तो फिर बेटा अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, माँ ये नहीं चाहती कि बेटा का नुकसान हो जाए, लेकिन फिर बेटा के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए राजा ने जब ये सुना कि ये तो बुद्ध बनेंगे, तो उसे बुरा लगा, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि बेटा बुद्ध बने, बल्कि चक्रवर्ती राजा बने। आप भी चाहते हैं आपका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बनते ना बने, है ना? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन बनते ना बने, सन्यासी ना बने। राजा बहुत क्रोधित हुआ, अन्य ब्राह्मण भी बहुत क्रोधित हुए, सातों, क्योंकि वो उम्र में अधिक है, 80 वर्ष से अधिक है, और कौंडिन्य भी छोटा सा है, आयु बड़ी कम है, 30 वर्ष से कम है। लोगों ने कहा ये कल का लड़का हमें बताएगा। तो सभी का आतिथ्य हुआ, कौंडिन्य का उतना आतिथ्य नहीं हुआ, क्योंकि सच बोलने वाला कड़वा लगता है, नहीं लगता है? बोलिए भगवान की दीदी, सच बोलने वाला क्या लगता है? कड़वा लगता है ना? तो सच कड़वा है इसीलिए नहीं लगता है कि नहीं? सच कड़वा होता है ना, इसीलिए तो कड़वा लगता है ना, झूठ मीठा होता है, यही ना? अच्छा, सूरज पूरब से निकलता है, ये सत्य है कि असत्य? हाँ, किसको किसको कड़वा लगा? किसको किसको कड़वा लगा? नहीं लगा? तो फिर सत्य कैसे कड़वा लगता है? अच्छा, सूरज पश्चिम में डूबता है, किसको कड़वा लगा? नहीं लगा? फिर कैसे सत्य कड़वा होता है? कड़वा लगा? फिर कैसे सत्य कड़वा लगता है भैया? सत्य कड़वा होता है? नहीं, हम झूठ में इतने जिए होते हैं कि जब सच से सामना होता है तो कड़वा लग जाता है, हमारे अहंकार पे चोट पहुंच जाती है, अरे हम गलत कैसे हो सकते हैं? सत्य कड़वा नहीं होता, हम झूठे होते हैं इसीलिए बुरा लग जाता है कि नहीं? नहीं तो सत्य क्यों कड़वा लगेगा भाई? अब कौंडिन्य ने बोल दिया तो उसका आतिथ्य नहीं हुआ, सभी लोग चले गए, सबका आतिथ्य हो गया। अब इधर लोगों ने जान लिया कि इनको पुत्र होने वाला है, और अगर ये घर में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बुद्ध बनेगा। रखा, उस के दिन मुक्त हस्त से दान दिया,
और दान दिया तो देखिए उनको पुत्र भी प्राप्त हुआ। तो कैसा महातेजस्वी बोधिसत्व स्वयं गर्भ में आते हैं और यही बोधिसत्व आगे चल करके क्या बनते हैं, बुद्ध बनते हैं। और फिर जीवन भर 80 वर्ष तक वो लोगों को धर्म का दान देते रहे। इतने बड़े दानी हुए कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दान दिया, धम्म का दान दिया। देखिए आपके भौतिक दान से, लौकिक दान से लोकोत्तर दान देने वाला पुत्र जन्म ले सकता है। इतनी बड़ी महिमा है दान की। दान से आपके गर्भ में जन्म लेने वाला बच्चा भी महाप्रतापी हो सकता है, लेकिन दान भी उस भाव से दिया गया हो तो। और माता तो 500 जन्मों से सबोधिसत्व बभूव माता, 500 जन्मों से उनकी सबोधिसत्व बभूव माता, 500 जन्मों से उनकी माता। और इधर जब ये गर्भ में आ जाते हैं तो माता जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाए और दीपक जला दिया जाए और उस दीपक को आपको हाथ में दे दिया जाए तो कैसे लेकर के चलेंगे आप उसको? दौड़ते हुए चलेंगे कि आराम आराम से चलेंगे कि तेल गिर न जाए, है ना? बहुत आराम आराम से संभल करके चलते हैं। ऐसे ही दीपक में तेल धारण किए हुए की भांति माता ने अपने गर्भ में बच्चे को धारण किया, अर्थात बहुत आराम आराम से रहने लगी। तेजी से चलना, उछलना, कूदना, ये जो भी उनकी आदतें थी सब कम कर दिया। खट्टा मीठा चरपरा अधिक था जो खाना सब कम कर दिया। अच्छा, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है तो माँ को खट्टा मीठा ज्यादा क्यों खाने का मन करता है, बताइए? कोई विज्ञान इसका उत्तर देगा? खट्टा मीठा खाने का मन करता है। माताएं लोग जानती होंगी, तो किताब पढ़ के बता रहे हैं। माताएं जानती होंगी, पिता भी नहीं जान पाएंगे क्यों मन करता है और क्यों फिर बचाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपके गर्भ में कोई महापुरुष आने वाला है या आ चुका है तो फिर आपका मन भी इधर उधर बहुत कुछ खाने पीने का भी नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखें। जैसे आपके घर में छोटा सा बच्चा है, आपके पास आ जाएगा, कहेगा मम्मी पैसा दो नमकीन खाना है, अभी खा कर के आया। फिर मम्मी पैसा दो चिप्स खाना है, अभी खा कर के आया। फिर मम्मी पैसा दो पकौड़ी खाना है, फिर खा कर के आया। मम्मी पैसा दो, फिर समोसा खाना है। ये चरपरा पेट से ही पैदा हुआ है। ये पेट से ही पैदा हुआ है। अब उसमें माँ का ही रोल नहीं है, पिता का भी रोल है, क्योंकि पुत्र अकेले माँ का थोड़ी नहीं, वो दोनों की सहभागिता है। माँ ने तो संरक्षण दिया, पाला पोसा। तो हर कोई व्यक्ति अपना संस्कार लेकर के आ रहा है कई जन्मों का, नहीं तो एक ही माँ के दो बेटे दो तरह के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भैया? माँ भी वही है, पिता भी वही है, घर भी वही है, पानी भी वही है, खाना भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन एक बेटा एकदम संत हो गया, दूसरा अंगुलीमाल हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना संस्कार लेकर के आता है, अपना संस्कार लेकर के आता है। इसलिए मैंने कहा कि उसी माँ का मन बार बार उटपटांग चीज खाने को करेगा, जो पल रहा बच्चा गर्भ में उटपटांग होगा। और फिर बाहर आकर के देखिएगा, मानेगा नहीं। आप प्रयोग करके देखिएगा, देखा ही होगा बहुतों, आस पड़ोस में होंगे बहुत सारे, देख लीजिए। उनको फिर डराएंगे, धमकाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, वो मानने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि
ये माँ नहीं मांग रही है। जब बेटा गर्भ में है तो माँ नहीं मांग रही, कौन मांग रहा है? वो गर्भ में रहने वाली संतान मांग रही है। कामना माँ की नहीं है, कामना किसकी है? उस बच्चे की है। लेकिन जब ये बोधिसत्व गर्भ में आए, माँ को कभी कोई पीड़ा नहीं हुई। माँ के शरीर की जो भी व्याधियां थी, व्याधियां खत्म हो गई, रोग खत्म हो गए। माँ को कभी भी परेशान नहीं किया। जैसे बेटा जब जब बड़ा होने लगता है तो पेट में ही लात मारता है, माँ को परेशान करता है। कभी माँ को पेट में दर्द होने लगेगा, कभी उल्टी आने लगेगी, कभी क्या होने लगेगा, बहुत परेशान करता है ना गर्भ में ही। लेकिन बोधिसत्व ने परेशान नहीं किया। गर्भ में, गर्भ से ही अपने लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे गर्भ में वे शांत हैं, बाहर आकर के परम शांत होंगे। ये अपना लक्षण दिखा, इसी को लीला कहते हैं। अब आप शब्द कोई भी इस्तेमाल करें, यही उनकी लीला है। हाँ, गर्भ में दिखा रहे हैं। और फिर जब 9 महीने पूरे हो गए, 10वां महीना आ गया, 10वां महीना भी हो गया। अच्छा, बच्चे को कितने महीने में जन्म दिया जाता है? 9 महीने में। 9वें महीने में बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है। लेकिन बोधिसत्व 9 महीने में नहीं, 10 महीने पूरा करके तब बाहर आए। 10 महीना हो गया तो फिर माता महामाया कहती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। 10वां महीना जब चलने लगा, 10 मासा वसानम रण्यो देवी कथे सिदम मह्यं याति घरं देवं गंतुमिच्छामि। अपनी मायके जाना चाहते हो, माँ के यहाँ जाना चाहते हो। कौन कहती है? महामाया। क्यों माँ के यहाँ जाना चाहती है? पुरुष वर्ग बताए क्यों महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो माँ के यहाँ क्यों जाती है, आपके यहाँ क्यों नहीं जाती? हाँ, क्योंकि वो जानती हैं कि उनका ध्यान उनकी माँ ही ठीक से रख सकती है। उनकी माँ ही ठीक से रख सकती है। और जब घर में सास बहुत अच्छे से देख रेख करती है तो माँ फिर वो माँ के घर नहीं जाती, वहीं रहती है। लेकिन सुद्धोधन की माता थी नहीं, तो सास तो वैसे भी नहीं थी कि जो माँ का प्यार दे सके। अब कोई थी नहीं घर में बड़ी बूढ़ी गार्जियन जो ध्यान रख सके, इसलिए माँ के यहाँ जाना चाह रही है। 10 मासावसानं रण्यो देवी कथेसितं मह्यं याति घरं देवं गन्तुमिच्छाम्यहमिति। 10 महीने बीतने के बाद कह रही है कि हे देव, हे स्वामी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मम्मी पापा के यहाँ जाना चाहती हूँ। राजा भी समझ गए। राजा ने बड़ी व्यवस्था करवाई, बड़ी व्यवस्था करवाई। पालकी सजवाया, आगे पीछे सिक्योरिटी लगाया, सैनिक लगाया, ताकि माँ को कुछ हो ना पाए, महामाया को कुछ हो ना पाए। और उनको जाना है देवदह। नैहर कहाँ है? देवदह, यही गोरखपुर में ही देवदह है। कपिल वस्तु से जाना है। अभी इस समय वो नेपाल में, तो पास में ही नेपाल भी है, वहीं देवदह भी। तो जाना है तो पालकी सभी नौकर चाकर लगे, सैनिक लगे, सुरक्षा में पूरी स्क्वाड के साथ